भैया आज का वीडियो पूरा जरूर देखना क्योंकि आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड। और साथ ही साथ वकार जाका जो कि पाकिस्तानी है और इंडिया को पहले बहुत रोस्ट करता था, लेकिन अब उसकी अकल ठिकाने आ चुकी है, वो इंडिया का लोहा मान रहा है। उसका वीडियो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं सबूत के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें कि कुछ लोगों ने आपके भाई के चैनल को डेड करने की कोशिश की है। वीडियो पे अगर नए हैं तो तुरंत शेयर कर दें और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि आपको हमारी अपडेट मिलती रहे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो बात करते हैं पाकिस्तानी वकार जाका की। आपको पता ही है कि ये बंदा पहले इंडिया को बहुत बार रोस्ट करने की कोशिश करता था, कभी कुछ, लेकिन अब बोल सकते हैं कि ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हो गया है क्योंकि ये जान रहा है कि पाकिस्तान की जो आज हालत है वो पाकिस्तानियों की वजह से ही है। पाकिस्तान जो करता आया है अब तक उसकी खुद की गलती है, इस वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई है। क्योंकि वकार जाका ने थोड़ी सी शायद रिसर्च कर ली होगी तो वो समझ गया है कि पाकिस्तानी मंदबुद्धि होते हैं। चलिए मैं पहले आपको बताता हूं कि एक्चुअल हुआ क्या है। हुआ ये है कि जो पाकिस्तान अभी डिफॉल्ट कर गया है, कभी IMF पे जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी सऊदी अरेबिया, उसको लोन चाहिए। तो उसकी ये वजह कैसे आई? उसकी वजह ऐसी आई क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट बढ़ा, फॉरेन रिजर्व कम हुए, इकोनॉमी का भट्टा बैठा। और ये जो डेफिसिट बढ़ता है ये तब होता है जब आप अपने देश में कुछ बनाओ ही ना, आप अपने देश में कुछ भी नहीं बनाओ और बाहर से चीजें बहुत महंगी मंगाओ। अब पहले भी ये कुछ नहीं बनाते थे चलिए, बट 2019 में इन्होंने एक फैसला लिया जब इंडिया ने JNK में 370 हटाया था। उसके बाद इन्होंने कहा जी हम तो अब इंडिया से कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं मंगाएंगे। चौड़ में आ गया पाकिस्तान कि अब हम इंडिया से कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं मंगाएंगे, इंडिया का नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन उससे क्या हुआ भाई साहब, ये खुद कुएं में गिर गए, बहुत गहरे वाले कुएं में जहां से निकाले भी नहीं जा सकते अब। क्योंकि 2019 के आसपास जो डेटा कहता है 17-18 में वन ऑफ द टॉप 50 कंट्रीज में था पाकिस्तान, जिसके साथ इंडिया की एक बहुत बेहतर ट्रेड होती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उस लिस्ट से निकल गया, खुद ही निकल गया, ठीक है। और उसके बाद उन्हीं चीजों को, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स को ये बहुत महंगा मंगा रहा है अपने देश में। क्योंकि भाई घमंड है, हम इंडिया से नहीं मंगाएंगे जी, कहीं और से मंगा लेंगे, महंगा खा लेंगे, लेकिन अपने देश को आग में झोंक देंगे, लेकिन इंडिया से नहीं बात करेंगे। तो ये चीजें महंगी मंगा रहे हैं, इस चक्कर में ये जा रहे हैं गर्त में। और यही अगर ट्रेड होती तो उनको सब फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल बहुत सस्ते में मिलता। लेकिन नहीं जी, अकड़ पहले है जी, अकड़ पहले है। अब लेकिन इनको समझ में आ रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर का भी इनके बयान आया था कि हमने जो 2-3 जंगे की गलती हो गई, क्योंकि चाह रहे हैं कि किसी तरह इंडिया में मुंह लगा ले। भाई तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाने वाला, ख्वाब छोड़ दो क्योंकि तुम सुधरने नहीं वाले हो। अब बात करते हैं वकार जाका की। तो भैया वकार जाका के भी बारे में एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, पहले एक वीडियो देखो, पहले ये वीडियो देख लो आप। अब जहाज होता रहा लेकिन सुन्नत क्या थी, तो हमें क्या इंडिया से ट्रेड बंद करनी चाहिए थी। अब जिसने इंडिया से ट्रेड बंद की है, भट्टा बैठ गया पूरी इकोनॉमी का, इंडिया पे तो असर नहीं पड़ा। हमारे पास जो चीज 1 रुपए में आ रही थी वो 10 रुपए में लानी पड़ती है टेक्सटाइल के लिए। जो किसान का बीज है वो कितना महंगा लाना पड़ रहा है। दुनिया में जंगें हो रही हैं, ट्रेड बंद होती है रशिया यूक्रेन के दरमियान। आपने कभी देखा चाइना और इंडिया की लड़ाई हो रही है, उनके दरमियान कभी ट्रेड बंद होती है? लद्दाख में जाके क्या हाल कर रहा था चाइना, क्या रुकी ट्रेड, तिजारत रोकी गई? और यहां पर सिर्फ इसलिए कि दूसरे को नीचा दिखाना है, दूसरे को जो फैसला उसका उलट फैसला कर दो। हंसी आ रही है ना इसको देखकर, कभी ये इंडिया को रोस्ट किया करता था और आज देखिए मान रहा है हिंदुस्तान का लोहा। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, लेकिन उससे पहले शशि भूषण जी का नाम ले लूं क्योंकि उन्होंने किया था लास्ट वीडियो पर फर्स्ट कमेंट। और साथ ही साथ शशि भूषण जी आपको बोलना चाहूंगा जय श्री राम, क्योंकि आपने जय श्री राम लिखा था। और आप लोगों से भी यही कहूंगा, कमेंट किया करो भाइयों, एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। तो बात करते भाई वकार जाका को, ऐसा क्या हुआ भाई अचानक से, इसको कैसे समझ में आ गया? इसको भैया ऐसे समझ में आ गया क्योंकि इसको पता चल चुका है कि भैया पाकिस्तान में कुछ होने नहीं वाला। ये खुद तो क्रिप्टो करेंसी में लगा हुआ है और ये गुहार कर रहा है कि पेमेंट गेटवे ले आओ पाकिस्तान में, जो कि हिंदुस्तान में कब का आया हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल, लाइक गेमिंग को एक अलग वो दो, बहुत सारी चीज़ें मांग रहा है पाकिस्तान में। और साथ ही साथ इसकी इंटेंशन ये है कि अब ये अपनी बोल सकते हैं कि पार्टी बनाना चाहता है। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के नाम से ये अपनी पार्टी बनाना चाहता है। फिर ये खुद इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, फिर ये वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। मतलब पहले हम एक क्रिकेटर को देख चुके हैं प्राइम मिनिस्टर बनते हुए, अब ये यूट्यूबर वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनेगा और वहाँ की आवाम इसे जिताएगी भी। क्योंकि पाकिस्तान में यही लोग प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। एक्टर,
क्रिकेटर, यूट्यूबर, टिकटॉकर, कुछ दिनों में टिकटॉकर को आप देखेंगे वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बने हुए, तो आप समझ सकते हैं कि भैया सबसे ज़्यादा गधे का इंपोर्ट करने वाला देश गधा ही रह गया है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बताएं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।